बात करेंगे एसआईआर की। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जो अंतिम मतदाता सूची आएगी उसमें बहुत से नाम कट सकते हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख मतदाता है, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें सिर्फ 7 करोड़ 8 लाख नाम है, यानी 58 लाख नाम बंगाल से कट सकते हैं। ये एएसडी क्या है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख वोटर थे, लेकिन ड्राफ्ट सूची में 44 लाख नाम काटे गए हैं, बचे हैं 5 करोड़ 4 लाख। इसी प्रकार गोवा में 11 लाख 85 हजार वोटर थे, लेकिन ड्राफ्ट में 10 लाख 84 हजार का नाम है, 1 लाख नाम काटे जा चुके हैं। उसी तरह पौंडीचेरी में, पुदुचेरी, लक्षद्वीप से भी नाम काटे गए हैं। तो एएसडी की बात भी आपको कर लेते हैं कि जो लोग एसआईआर के दौरान उपलब्ध नहीं थे, जिनका फॉर्म जमा ही नहीं हो पाया और वो किसी और पते पर चले गए, शिफ्ट हो गए, या एक से अधिक बार उनका नाम था, या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने एसआईआर में एएसडी की कैटेगरी में नाम उनका डाल दिया है। यानी ये नाम कटे नहीं है, लेकिन आगे निर्धारित समय के अंदर अगर दावेदारी नहीं की जाएगी तो नाम कटना तय है। दावेदारी आती है तो नाम दर्ज हो सकता है। 5 राज्यों का एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को लेकर हंगामा मचा है बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का जॉइंट साजिश है। इसके खिलाफ हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और अभी तो मौका है, 6 नंबर फॉर्म भर के फिर वोटर को नाम दिया जा सकता। हमारा वोटर असिस्टेंट बूथ है सब जगह, और वो लोग ये काम करेंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल के 58 लाख मतदाताओं को एएसटी कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कि या तो वो ये वोटर्स उपलब्ध नहीं हैं, या बंगाल से कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, या एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में नाम है, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन एएसटी कैटेगरी का मतलब ये कतई नहीं है कि इसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अभी भी इन मतदाताओं के पास मौका है अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष अफसरों को तैनात किया है, जो इन वोटर्स के दावों की सुनवाई करेंगे और फिर उनका नाम लिस्ट में शामिल करना है या हटाना है, इसका निर्णय करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं, और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से ये काम कर रही है, और वहाँ वोट ज्यादा कटवाती है जहाँ पर बीजेपी हार रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी काउंसलर खुद का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंच गए। इनका कहना है कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट में इन्हें मृत घोषित कर दिया है। इधर चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, और उधर ममता बनर्जी ने टीएमसी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव और एसआईआर वोटर लिस्ट ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। टीएमसी शुरू से ही एसआईआर के खिलाफ मुखर रही है, और अब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आ गया है। देखना ये है कि ममता बनर्जी की अगली रणनीति क्या होगी। आज तक ब्यूरो।